हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से घेर वाले प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। तो सबसे पहले एक कागज़ में मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और ये कपड़े की लेंथ है यानी कि 2.25 मीटर और ये कपड़े की विड्थ है यानी कि जो कपड़े का अर्ज है वो है 44 इंच का। अब हमें इसको एक बार लेंथ वाइज बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है और सेंटर से फोल्ड करने के बाद हम इसको एक बार विड्थ में भी फोल्ड करेंगे यानी कि अर्ज में भी इसको फोल्ड कर देंगे सेंटर से। तो देखिए सेम इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक भी फोल्ड कर दिया है और देखिए कपड़ा यहाँ पर हमारा 4 पार्ट्स में रखा हुआ है, 4 फोल्ड में है और यहाँ से ऊपर से ओपन वाली साइड है, यहाँ से साइड से फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से नीचे फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ पर भी हमारी ओपन साइड है। ये देखिए अब ये जो ऊपर ओपन वाली साइड है यहाँ से नीचे की तरफ को हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो ये निशान आप 2.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे पास कपड़ा ठीक ठाक है तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस लाइन को हमें यहाँ पे स्ट्रेट कर देना है। तो ये लाइन स्ट्रेट करने के बाद इसी लाइन के ऊपर फोल्डेड वाली साइड से हमें 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है। सभी साइज़ के लिए आप 4.5 इंच पे ही निशान लगाइए। तो ये निशान मैंने लगा लिया। अब इस पॉइंट से बाहर की तरफ को हमें कमर के लिए निशान लगाना है, लेकिन ये इलास्टिक वेस्ट बैंड वाला प्लाजो है तो इसमें हम कमर की जगह हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसमें 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए और जितना भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 10 इंच। साथ ही साथ मैं इसमें 1 इंच का मार्जिन भी ले रही हूँ दोनों तरफ से जो सिलाई में दबेगा उसके लिए, तो टोटल हो गया 11 इंच। तो इस पॉइंट से बाहर की तरफ को हमें देखिए इस तरह से 11 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें आसन के लिए निशान लगाना है यानी कि क्रॉच लेंथ के लिए। तो मेरे मेजरमेंट में जो आसन है वो 11 इंच का आता है और 11 इंच किस तरह से आया इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो जितना भी आपका आसन आएगा उसमें से आप ऊपर कमर में 1.5 इंच माइनस कर दीजिए क्योंकि 1.5 इंच की कमर में बेल्ट आएगी। तो मेरे मेजरमेंट में आसन 11 इंच का है तो 1.5 इंच माइनस कर रही हूँ तो 9.5 इंच आया। तो 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट को ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इस पॉइंट से बाहर की तरफ को हमें क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है। तो ये फ्रंट और बैक की कटिंग में एक साथ कर रही हूँ तो 3.5 इंच पे मैं क्रॉच कर्व के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हम क्रॉच का कर्व बना लेंगे। तो ये क्रॉच कर्व मैंने बना लिया। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड में ये पॉइंट पर हमने निशान लगाया था ना 4.5 इंच की दूरी पे, इसको हम ऊपर की तरफ को स्ट्रेट कर देंगे। अब ये जो ऊपर पॉइंट आया इसको हमें यहाँ ये आसन वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए हल्का हल्का सा घुमाव देते हुए हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो अब ये जो हमने यहाँ पर घुमाव वाला जो अभी शेप दिया ये हमारा कमर का हिस्सा बनेगा। अब मैं लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। तो लेंथ के लिए ये जो आसन वाली साइड है यहाँ पर से हम लेंथ को पहले मेजर करेंगे। तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसमें से 1.5 इंच आप घटा दीजिए क्योंकि 1.5 इंच की कमर में बेल्ट आएगी और 1 इंच का हमें नीचे से मार्जिन ऐड करना है जो डबल फोल्ड होगा कपड़ा उसके लिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में प्लाजो की रेडी लेंथ है 36 इंच की, तो उसमें से मैं 1.5 इंच पहले कमर की बेल्ट का माइनस कर रही हूँ तो आया 34.5 इंच और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा और ऐड कर रही हूँ नीचे से जो डबल फोल्ड होगा उसके लिए। तो 35.5 इंच पे मैं प्लाजो की लेंथ के लिए निशान लगा रही हूँ। तो ये लेंथ के लिए हमने निशान लगाया। अब ये फोल्डेड वाली साइड की ओर को भी हमें लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो ये जो हमने कमर का घुमाव दे रखा है ना इस लाइन से मिलाते हुए हम इंच टेप को रखेंगे और 35.5 इंच पे यानी कि जितनी भी आपकी लेंथ आई है उतने पे आप इस तरह से निशान लगाते जाइए। बस ध्यान रहे कि ये जो घुमाव वाली लाइन है इस लाइन से मिलाते हुए ही हम यहाँ पे लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको हमें नीचे यहाँ फोल्डेड वाली साइड में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये आसन वाले पॉइंट को भी हमें नीचे कॉर्नर में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया है सबको। मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसके कटिंग भी कर लेनी है। अब इसका जो कमर वाला हिस्सा है इसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कट करना है।
तो यहाँ पे कटिंग पूरी हो चुकी है और ये जो साइड से और नीचे बॉटम से थोड़ा बचा हुआ कपड़ा है, इससे मैं बेल्ट बनाऊँगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे ये प्लाज़ो के 4 पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स में से ऊपर के 2 पार्ट्स को हमें उठाना है और इसको अलग कर देना है। अब ये जो नीचे के जो 2 पार्ट्स रखे हुए हैं, इन दोनों के आसन में हमें मिलाते हुए आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से जो 2 पार्ट्स हटाए थे उसके आसन में भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है यहाँ पर। सेम इसी तरह से बाकी के 2 पार्ट्स में भी सिलाई लगा ली है आसन के ओर पे। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमें इस तरह से ओपन करके यानी कि फैलाते हुए रख देना है। तो ये मैंने फैलाते हुए रख दिया और कमर का हिस्सा इस तरह से राउंड में आएगा। अब सेम इसके ऊपर ही हमें जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको भी फैलाते हुए रख देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों कपड़ों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए और हम इसको मिलाते हुए रखेंगे। और उसके बाद हमें बस क्या करना है, इसकी जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ दोनों की साइड को इस तरह से मिलाते हुए आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इन दोनों पार्ट्स के मैंने यहाँ पे साइड वाले हिस्से में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी कमर में हमें बेल्ट लगानी है, तो उसके लिए मैं कमर वाले हिस्से को इस तरह से ऊपर को करके रख दे रही हूँ। और यहाँ पे नज़दीक से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो देखिए बेल्ट के लिए मैंने लंबी सी एक पट्टी कट कर ली है बचे हुए कपड़े से। और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की ली है। और ये किस तरह से लेनी है, देखिए जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है आप उसका डबल कर दीजिए और फिर उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करिए जो दोनों तरफ से सिलाई में दबेगा। से मेरे मेजरमेंट में इलास्टिक है 1.5 इंच का, तो उसका डबल हो गया 3 इंच और 1 इंच का मार्जिन तो हो गया 4 इंच। इसलिए मैंने ये बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 4 इंच की रखी है। और ये बेल्ट की जो लंबाई है ये हमारे प्लाज़ो की जो कमर है उससे आधा इंच ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप ये बेल्ट को इस तरह से 2 पार्ट में रखिए और यहाँ पर इसके कमर से मिलाते हुए आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइड में आधा इंच का मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि इसमें हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको बंद कर दिया है। अब बेल्ट को हमें सीधी तरफ को पलट देना है इस तरह से। इसके बाद जो बेल्ट की सीधी तरफ है वो हमारे प्लाज़ो के रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी तरफ की ओर को ज्वाइन होगी। और इस तरह से हम यहाँ पर दोनों बेल्ट और प्लाज़ो की कमर वाले हिस्से को मिलाते हुए रखेंगे। और मिलाने के बाद इसकी पूरी गोलाई में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी कमर में सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट को हम बाहर की तरफ को टर्न कर लेंगे। इसको बाहर को करने के बाद ये जो बेल्ट का ऊपर कोने वाला हिस्सा है इसको आधा इंच का हमें फोल्ड करना है और फिर एक फोल्ड और करना है जो सिलाई की लाइन हमको दिख रही है वहाँ तक का। इस तरह से हम इसके जो पूरे कमर वाला हिस्सा है इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और फिर पूरी गोलाई में इसके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है जहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे उसके लिए। तो देखिए मैं इसमें आपको सिलाई कैसे लगानी है वो बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बेल्ट वाले हिस्से को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे फोल्ड करने के बाद और सिलाई लगाते जाएंगे। इसके बाद ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा आएगा यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से घुमाते हुए ऐसे करके इसकी पूरी कमर में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसकी कमर में मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ दी है इलास्टिक को डालने के लिए। अब मैं यहाँ पर इलास्टिक ले रही हूँ और ये इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच की और इसकी लंबाई है कमर से 2 इंच कम, यानी कि कमर मेरी 28 इंच की है तो इलास्टिक मेरा 26 इंच का है। अब इलास्टिक को हमें यहाँ ओपनिंग से एक साइड से डालना है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। इलास्टिक मैंने डाल लिया है। अब इलास्टिक के जो दोनों कोने हैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ये जो ओपनिंग है इसको भी हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे। तो देखिए मैंने इसकी ओपनिंग भी यहाँ पे सिलाई लगा के बंद कर दी है। अब इलास्टिक को हमें इस तरह से खींचना है जिससे जो गैदर्स हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर बंट जाएंगे। और इसके बाद हम इसकी कमर में पूरी गोलाई में एक सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक को खींचते हुए। तो मैं इसकी कमर में इलास्टिक मैंने यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से लगा लिया है। और उसके बाद हमें ये जो प्लाज़ो के इनर लेग्स हैं यहाँ पर भी आधा इंच की दूरी पे इसमें मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है।